नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे राम मंदिर भूमि पूजन की, जहां पीएम मोदी ने आज राम मंदिर का शिलान्यास किया। बात मरुधरा की भी करेंगे, जो श्री राम के रंग में डूब गया है। फिर बात होगी बाड़ेबंदी की, जिसमें विधायक जॉगिंग के साथ साथ चाय का लुत्फ भी उठा रहे हैं। वहीं कोरोना संकट पर सीएम गहलोत की बैठक की भी बात करेंगे। साथ ही बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में हाईकोर्ट ने स्पीकर को कल जवाब देने का निर्देश दिया है। आखिर में बात करेंगे जंगल में अमंगल क्यों है। लेकिन इन सब खबरों से पहले आपको दिखाते हैं स्वर्ण नगरी जैसलमेर में उठे रेत के बवंडर की तस्वीर। इस तस्वीर को देखिए। इस वक्त जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, यह जैसलमेर की है। कैसे यह रेत का बवंडर ग्रामीण इलाकों को अपने आगोश में ले रहा है। यह रेत का बवंडर बादलों की तरह आगे बढ़ता दिख रहा है। हालत ऐसी है कि लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा। बता दें कि जैसलमेर के नेहराई और चौधरिया गांव में यह रेत का तूफान उठा, जो आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो जमीन से आसमान तक रेत का बवंडर। दो गांवों की यह तस्वीरें हैं जैसलमेर के, जहां पर इस तरीके का बवंडर उठा, जिसके बाद विजिबिलिटी एक तरीके से कहें तो वो खत्म हो गई। गोवर्धन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। गोवर्धन, ये तस्वीरें तो एक तरीके से कहें बहुत डरावनी है। चलिए गोवर्धन के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बेहद डरावनी ये तस्वीरें हैं। और जैसलमेर से ये तस्वीर सामने आई। रेत का बवंडर जिस तरीके से उठा है, पूरे इलाके को इसने अपनी आगोश में ले लिया। विजिबिलिटी खत्म हो गई और दिन में ही गाड़ियों को जो चला रहे थे चालक, उन्हें हेडलाइट तक जलाने पड़ गए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिन में अंधेरे जैसी स्थिति बन गई। वाहन चालकों को इसकी वजह से परेशान भी होना पड़ा है। गोवर्धन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। गोवर्धन, इस वक्त क्या स्थिति है? बेहद डरावनी है ये तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए अगस्त का महीना है और आमतौर पर अगस्त में हम कल्पना कर सकते हैं कि बारिश के जो सीन है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसलमेर में आप देख सकते हैं, ये जहां पे मंत्री और विधायक रुके हुए थे गोरबंद में, उसके बाहर का ये नजारा आप देख सकते हैं। रेत का बवंडर से पूरा जैसलमेर शहर ढक चुका है। आप देख सकते हैं ये जैसलमेर शहर की तस्वीरें हैं। ये जहां पर मंत्री और विधायक जिस गोरबंद होटल में रुके हुए हैं, उसके बाहर का ये नजारा आप देख सकते हैं। पूरे शहर में मैं मेरे कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि जो मूविंग नजारा है, ये जो पूरे आसपास पूरे शहर का नजारा दिखाएं, किस तरह से पूरा शहर बवंडर की जद में है। इस तरह के नजारे आमतौर पर मई जून में जो आंधियां चलती हैं उस वक्त देखने में आते हैं, लेकिन ये अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में इस तरह का बवंडर आप देख सकते हैं। जैसे कि मई जून का जो नजारा होता है आंधियों के दौर में, वैसा नजारा आप आसमान को देख सकते हैं। रेत का बवंडर इतना घना है कि आसमान भी यहां से दिखना मुश्किल हो रहा है। अभी ये पूरे जैसलमेर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों से ये बवंडर उठा था और अब पूरे शहर को अपने जद में ले चुका है। तो आमतौर पर जैसलमेर में हालांकि ये नजारे मई जून में आम होते हैं, लेकिन बारिश की सीजन में जिस तरह के नजारे यहाँ पर ये बवंडर देखने में आ रहा है, पहली बार जो विधायक और मंत्री रुके हुए थे यहाँ, उन्होंने शायद देखा ही था कि इस तरह की काली पीली आंधियां यहाँ पर चलती है। लेकिन इन मंत्री और विधायकों ने भी अगस्त के महीने में जब बारिश आती है बाकी जगहों पर, वहां जैसलमेर में ये धूल भरी आंधी और बवंडर चल रहा है। एक और चीज गोवर्धन, क्या बारिश आमतौर पर अगस्त में यहाँ बारिश हुआ करती है? बिल्कुल बारिश हुआ करती है, लेकिन बारिश होती हुई दिख नहीं रही है। क्या मौसम विभाग की तरफ से भी कोई अलर्ट वगैरह जारी किया गया है? नहीं, यहाँ पर
नहीं, देखिए, मौसम विभाग की ओर से बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन आज ये बवंडर और धूल भरी आंधी जरूर यहाँ जैसलमेर के ज्यादातर पार्ट को कवर कर चुकी है। बाहर जहां पर विधायक रुके हुए हैं, उन्होंने भी ये नजारा अपनी जिंदगी में कईयों ने तो पहली बार देखा होगा, क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान के रहने वाले विधायक है वो जरूर इस तरह का नजारा यहाँ पर देखते रहते हैं, लेकिन बाकी जगहों के जो विधायक हैं वो इस तरह का नजारा उनके लिए काफी दुर्लभ होता है। और ये आप भी देख सकते हैं, ये रोड का नजारा है जैसलमेर के बाहर, जिस ये रोड है जो सूर्यगढ़ पैलेस की ओर जाती है। मैं मेरे कैमरा सहयोगी से कहूंगा वो रोड का नजारा दिखाए। ये रोड सूर्यगढ़ पैलेस की तरफ जाती है जहां पर विधायक रुके हुए हैं और दोनों। चलिए गोवर्धन, देखिए ये बहुत ही डरावनी तस्वीरें हैं। जरा आप भी अपना ख्याल रखें, इस वक्त आप वहां मौजूद हैं, अपने सेहत का भी ख्याल रखते हुए तस्वीरें जो हैं वो आप पहुंचाएं, ये बेहद अहम है। और तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा बवंडर उठा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो गया है। उसके बाद अब जो है जगह जगह दीपोत्सव मनाया जा रहा है, दिए जलाए जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। और इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये जयपुर में बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहां पर दिए जलाए जा रहे हैं। बाबूलाल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं जयपुर से, जो कि बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। बाबूलाल, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें, बस यही कहा जा सकता है कि एक लंबा इंतजार है जो खत्म हुआ है, उसके बाद जश्न की ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? क्योंकि यही पार्टी का कार्यालय था जब 29 साल पहले 1992 में जब विवादित ढांचा ढाया गया था। उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, भवर सिंह शेखावत मंत्री थे और उनके मंत्री थे पीडब्ल्यूडी मंत्री ललित किशोर चतुर्वेदी। वो इस्तीफा दे करके उनकी कैबिनेट से और अयोध्या कार सेवा लेके गए थे और आज वो नहीं है जिंदा, लेकिन वो दौर आज फिर से लोगों के सामने आ गया एक तरह से। सतीश पूनिया उस जमाने में विद्यार्थी परिषद के साधारण से कार्यकर्ता थे, आज वो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। राजेंद्र राठौड़ उस जमाने में विधायक बन गए थे और भी कई नेता यहाँ पर आए हुए हैं। एक सपना था लोगों का, खासतौर से बीजेपी का, क्योंकि बुनियादी राष्ट्रवाद पर टिकी हुई थी बीजेपी की। और जब मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था तो बीजेपी ने इसे घर घर गांव गांव में पहुंचाया। आज ये सपना साकार हुआ 29 साल में। 90 के दशक में जब जो आंदोलन शुरू हुआ था, आज जाकर के वो दिन लोगों को नसीब हुआ है। तो बीजेपी खासतौर से आज जो पार्टी बनी है उसमें सबसे बड़ी भूमिका राम मंदिर आंदोलन की थी। पहले एक साधारण सी पार्टी थी, 1980 में सिर्फ 2 सांसद जीत के आए थे और आज वो देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जा रही थी। इस आंदोलन के बलबूते उसने ये मकाम हासिल किया है। और आज तो तमाम ये जो नारे गूंज रहे हैं जय श्री राम के, ये 90 के दशक में ऐसा ही दौर था। और सतीश पूनिया एक तरह से जश्न की शुरुआत कर रहे हैं, आतिशबाजी यहाँ पर होने वाली है, अभी फुलझड़ियां जलाई जा रही है। तो तमाम बीजेपी के नेता खुशियों का इजहार कर रहे हैं क्योंकि ये दिन बड़ी मुश्किल से नसीब हुआ है। पीढ़ी बदल गई है, अब ललित किशोर चतुर्वेदी इस दुनिया में नहीं है। मदन दिलावर खुद जा रहे थे आज इस कार्यक्रम में शामिल होने, लेकिन उनके एक साथी का कोरोना पॉजिटिव हो गया, वो भी कार सेवा में गए थे, इसलिए वो भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये जो तमाम चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये बहुत छोटे थे 29 साल पहले, अब पूरी दुनिया ही बदल गई है। तो ये लोग भी जो है काफी मेच्योर हो गए हैं, साधारण से कार्यकर्ता आज बड़े नेता बन गए हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है, यानी कि राम ने बीजेपी को बहुत कुछ दिया है। ये जो मंदिर है ये भारत की आस्था, एकता, विविधता का प्रतीक भी है, क्योंकि यहाँ पर कई मैं लोगों को देख रहा हूँ जो अल्पसंख्यक मोर्चे के मुस्लिम कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर आए हैं और वो भी कह रहे हैं कि राम हमारी भी आस्था के प्रतीक है, हम भी उन्हें इमाम हिंद कहते हैं। अल्लामा इकबाल ने भी उनको इसी उपाधि से नवाजा था। तो
राम हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व करते एक पहचान है, एक सहिष्णु भारत की, जो सदियों से लोगों को सिर्फ अभिवादन का सिर्फ नाम मात्र नहीं है, बल्कि वो दिलों में बसते हैं, वो लोगों के जहन में है, वो लोगों की सुख समृद्धि की न केवल कामना पूरी करते हैं, बल्कि लोगों को उस मकाम तक पहुंचाते हैं जिसकी जरूरत है। एक ऐसे देश में भगवान राम का जन्म हुआ, जो विविधताओं से भरा हुआ देश है। राम सिर्फ अयोध्या में जन्मे ही नहीं, बल्कि उनका संघर्ष जो है, उनका जीवन जो है, वो बहुत कुछ सिखाता है। उसमें त्याग है, तपस्या है, तो ये चीजें बहुत सीखने की होती है। इसलिए भगवान राम का मंदिर जब बन रहा है, तो हर वर्ग इस देश का वो बहुत खुश है और सबको लग रहा है कि एक सपना पूरा हो रहा है। और जिस देश की पहचान ही राम से हो, भला वहाँ हर आदमी खुश क्यों नहीं होगा। बिल्कुल गोवर्धन, और यही वजह है कि अब जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, एक तो हम जयपुर से दिखा ही रहे, बाबूलाल, जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, एक तो बीजेपी ऑफिस की है जयपुर से, जो दूसरी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रही है वो अयोध्या की है। सरयू तट पर इस वक्त आरती हो रही है। बाबूलाल, एक तरीके से अगर देखें तो इंतजार सिर्फ ये 20 या 30 सालों का नहीं, बल्कि इंतजार बहुत लंबा रहा है, करीब 500 सालों का। और ये 500 सालों का जो इंतजार रहा है, तो उसका जश्न जिस तरीके से मन रहा है, शायद अगर ये कोरोना का दौर नहीं होता तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा जश्न मन रहा होता। बिल्कुल, लाखों लोग सड़कों पर होते और भीड़ को काबू करना और राम भक्तों को समझाना कोई आसान नहीं होता। मीर बाकी जो है, उसने जो है मस्जिद बना दी थी, बीजेपी से विवादित ढांचा कहती थी, सैकड़ों सालों से ये मामला लटका रहा। राजीव गांधी के वक्त वहां पर ताला खुला, फिर पूजा अर्चना शुरू हुई। नरसिम्हा राव के वक्त पर वहां पर विवादित ढांचा जो है वो ढहा दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर के पूरे देश में रथ यात्रा निकाली, बीजेपी गांव-गांव तक पहुंच गई। उसके बाद में सालों मुकदमे चले और 2000 से ज्यादा लोगों ने शहादतें दे दी राम मंदिर को बनवाने के लिए। आप देखिए, अभिषेक की 1992 में जब दंगे हुए तो उसकी आंच आम आदमी को उठानी पड़ी, कितने कार सेवक मारे गए, लेकिन ये जोश, ये उत्साह, ये आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राम लल्ला का जन्म इसी जगह पर हुआ है, तमाम सबूतों के आधार पर, तमाम दस्तावेजों के आधार पर जब फैसला आया, देश की जनता ने रात की सांस ली कि अब भगवान राम, कण कण में समाये हुए राम, अब इस देश के लोग बड़े फख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ सीना तान कर कहेंगे कि अयोध्या में इसी धरती पर भगवान राम जन्मे थे। तो आज वही खुशी महसूस हो रही है। इस खुशी को पाने में इस देश के लाखों लोगों ने पसीना बहाया होगा, क्योंकि राम सिर्फ हिंदू धर्म सनातन परंपरा का ही की अगुवाई नहीं करते, बल्कि वो विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। और चाहे आप किसी भी तरह की रामायण ले लीजिए, चाहे तमिल रामायण, कन्नड़, जहाँ जहाँ भी रामायण, रामचरितमानस का गान होता है, उसमें भगवान राम की न केवल आराधना पूजा होती है, बल्कि उसमें छुपा हुआ एक संदेश जो तमाम लोगों को, पूरी दुनिया को एक संदेश देता है कि आप सब लोगों को साथ लेकर के चलिए। आप शबरी के जब वेद खाते हैं राम, तो दलितों को साथ लेने की बात होती है। राम जब वनवास चले जाते हैं तो अपने भाइयों के लिए कुछ करने की प्रेरणा वो दे करके जाते हैं। वो पिता का कहना मानते हैं, इसका मतलब उनसे बड़ा कोई बेटा नहीं जो वचन के पालन के लिए अपने पिता के लिए वनवास चला जाता है। वो अपनी माँ का बुरा नहीं मानते, कई उनको वनवास दे देती है, तो भी वो उनके लिए, उनके मन में कोई ऐसा शब्द नहीं आता है जिसकी कोई उनके ऊपर जो है कोई सवाल खड़ा कर सके। तो वो ऐसे थे जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी मर्यादा। और ये देखिएगा, अब पटाखे यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, बल्कि आतंकवादी हो रही है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। 1992 में जब ये ढांचा ढाया गया था, काफी बड़ा आंदोलन चला था अभिषेक, तब रामदास अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, उनका भी एक सपना था। और 3 दिन पहले आपने एक बड़ी खबर सुनी होगी, जय बहादुर सिंह शेखावत खातरियाबाद के रहने वाले थे, बड़े घर से आते थे, उनका निधन हो गया। उन्होंने इस आंदोलन को राजस्थान के गांव-गांव में पहुंचाया था। तो आज तमाम लोगों को स्मरण किया जा रहा है, उन लाखों लोगों को, उन हजारों लोगों को जो राम का मंदिर बनाने का सपना लेकर के दंगों की भीड़ चढ़ गए। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिजन आज बहुत खुश है। उन्हें खुशी हो रही कि चाहे भले ही उनके परिवार का कोई सदस्य चला गया हो, लेकिन उनकी आज तमन्ना पूरी हुई है, उनकी आज मुराद पूरी हो।
बिल्कुल बाबूलाल, और ये देखिए जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं ये अपने आप में बहुत सारी चीजों को बयां भी कर रही है कि जश्न किस लेवल पे मनाया जा रहा है। तो देखिए ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी चीजों को बयां कर रही है। बीजेपी ऑफिस जयपुर में इस वक्त एक तरीके से कहें तो दीपावली सा माहौल है। लोग पटाखे जला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और खुशियां मनाए भी क्यों ना, क्योंकि इस दिन के लिए इंतजार जो है वो बहुत लंबा किया गया। और दूसरी तस्वीर जो है वो सरयू तट अयोध्या से आप देख पा रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो जिसका सदियों से इंतजार था अब जाकर अयोध्या में वो पूरा हुआ है। वहां भगवान श्री राम के लिए भव्य मंदिर का शिलान्यास किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भगवान राम के आदर्शों को याद किया, साथ ही उनके भाईचारे के संदेश को दोहराया। राम, जय सिया राम। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। राम नाम के जयघोष के साथ पीएम मोदी के संबोधन की जैसी शुरुआत हुई, समापन भी ठीक वैसा ही हुआ। अपने पूरे संबोधन में पीएम मोदी ने 3 बार जय श्री राम का जयघोष किया और इस जयघोष को पूरी दुनिया में पहुंचने की बात कही। ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। प्रधानमंत्री ने अयोध्या आने को बेहद जरूरी बताया और इसे ऐतिहासिक आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है भी ऐतिहासिक क्षण। अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन किए और आरती उतारी। मंदिर के मुख्य पुजारी जीपी महाराज ने उन्हें चांदी का मुकुट और वस्त्र भेंट किया। इसके बाद पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए, साथ ही रामलला मंदिर में और मंच पर साष्टांग प्रणाम किया। बता दें कि वे रामलला के दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक
जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। अयोध्या में रचा गया इतिहास, पूरी हुई राम भक्तों की आस, हो गया राम मंदिर का शिलान्यास। आजादी की तरह पीएम मोदी ने इसे भी एक लड़ाई करार दिया। इस मौके पर उन्होंने उन सभी लोगों को याद किया जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। 492 साल के बाद अयोध्या जी ने अपने इतिहास का पन्ना फिर से पलट दिया है। साल 1528 में राम मंदिर को ढेर करके यहाँ बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। आजादी के बाद लंबी लड़ाई चली और 9 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें जीत रामलला की हुई। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। आपको बता दें कि करीब 40 मिनट तक चला भूमि पूजन। पीएम मोदी ने 31 साल पुरानी 9 शिलाओं से राम मंदिर की नींव रखी और अपने संबोधन में वो बातें कही जिसकी इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरत है। हम बात कर रहे हैं भाईचारे की। राम की यही सर्वव्यापकता, भारत की विविधता में एकता का जीवन चरित्र है। राम सब जगह है, राम सबके है। इसलिए राम भारत की अनेकता में एक तरह के सूत्र है। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने ऐसा कहा। 2019 में हुए चुनाव के वक्त ही पीएम मोदी ने अपने पुराने नारे सबका साथ, सबका विकास में सबका विश्वास भी जोड़ दिया। अब इस पावन मौके पर अयोध्या से इसे दोहराकर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि इस देश के लिए सबसे अहम है एकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज सुंदरकांड का पाठ किया। इस दौरान राजभवन में राज्य की प्रथम महिला यानी कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती मिश्र भी मौजूद रहीं। इस मौके पर राज्यपाल के परिजन और राजभवन के कुछ अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।